देखे हो आज तक ईट के बाद कहीं को लगता है कुछ भी। देखो यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस मैंने दिया था कि प्रीवियस क्लासेस को थोड़ा रिवाइज करना चाहता था मैं। देखो यहाँ मैंने कहा इट हैड टू बी डन, इसका पैसिव बनेगा। इसको सब्जेक्ट बनाओ ईट को, है कि नहीं? तो ईट को हमने सब्जेक्ट बना दी। उसके बाद ईट के बाद हैव लगता है या हैज लगता है? हैज लगता है, इट हैज। उसके बाद कुछ नहीं करना है, टू टू के बाद जो होगा उसके बाद टू के बाद हमको डू बी लगाना है। बी लगा के V3 करना है, इट हैज टू बी डन, है कि नहीं? और चाहो तो यहाँ पे तुम बाय मी लगा सकते हो क्योंकि आई है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद है आई एम टू डू इट। तो आई एम है तो इट इज लगेगा ना एम के बदले में, इट की जगह पे। जब ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, जब ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? ईट के बाद इज लगेगा, है कि नहीं? ईट के बाद इज, तो इट इज, उसके बाद सिर्फ टू बी डन बाय मी। ओके नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होना है। दे आर से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो उसके बाद लास्ट में सिर्फ टू के बाद बी लगा V3 कर दो, तो दे आर इज नथिंग टू बी डन। सुबह से समझ आया? हाँ सॉरी लिखे हो लेकिन इससे गलती नहीं होना चाहिए, इसे पढ़ा चुका हमें। एट के बाद थोड़ी ना हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पे एम है तो एम इज लगेगा बस। अगर वहां पे वाज होता तो यहाँ पे भी वाज लगाते हम, एट के बाद वाज लगाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाओ पैसिव विथ डबल ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया था कि अगले क्लासेस में बताऊंगा। डॉक्टर कहाँ गया? हेडिंग बनाओ पैसिव विथ डबल ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कहीं पे दो दो ऑब्जेक्ट होगा तो उसको कैसे बनाएंगे हम? देखो ध्यान दें, पैसिव विथ डबल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम ए बुक। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे? दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन सा? एक हिम है और एक बुक है। तो इसका अगर मैं पैसिव बनाऊं, ये एक्टिव हो गया। अगर इसका मैं पैसिव बनाना चाहूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, हिम को अगर लूंगा, ठीक है, मतलब हिम को मैं ऑब्जेक्ट लूंगा तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, है कि नहीं? गैव है तो गैव V2 है तो उसके लिए वाज लगाएंगे हम। उसके बाद इसको V3 करेंगे, ही वाज गिवन ए बुक बाय मी। ये एक बनेगा। दूसरा बनेगा, ए बुक को भी मैं लगा सकता हूँ, इसको भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ। ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। ही क्या बना दिया मैं? हिम यहाँ पे, लेकिन ए बुक को ले आया सब्जेक्ट। अरे ये ऊपर उधर से आएगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया। ए बुक वाज गिवन टू हिम, उसको दिया गया बाय मी। मैं इससे बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ हाँ, थर्ड सेंटेंस यहाँ पे देखो, ए बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी। ठीक है, थोड़ा इसको उल्टा लिख दिया था मैंने, यही क्वेश्चन है तो ही को मैं हिम कर दिया। देखो सेंटेंस है कि आई गेव हिम ए बुक, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये एक है और ये एक है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, हिम को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे तो उसको सब्जेक्ट बना के बना सकते हैं। या फिर ए बुक को भी अगर हम मान सकते हैं तो भी उसके उससे भी सब्जेक्ट मतलब पैसिव हम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब कभी भी तुम्हारे पास क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब डबल ऑब्जेक्ट होंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन, या फिर हम जिसको कहते हैं लिविंग, जो जिंदा
बंदा या बंदी होगा, जिंदा जो होगा। और एक होगा कौन सा, ऑब्जेक्ट, मतलब जो नॉन लिविंग होगा। समझना, जब कभी भी इस तरह से दो ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पेशिव बनाना, किसके साथ, लिविंग के साथ। मतलब इसको ऑब्जेक्ट लेके इसको सब्जेक्ट बना के पेशिव बनने का कोशिश करना। ये सबसे सही माना जाता है। क्यों सही माना जाता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बुक वॉज गिवन टू मी, ये टू एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया, एक्स्ट्रा जुड़ना पड़ा है हमें, ठीक है नहीं। तो इसकी वजह से जो नॉन लिविंग होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसको सब्जेक्ट लेके पैसिव बनाना, ये भी सही है, देखो ये भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक टिक लगा रहा हूँ, एक क्रॉस लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तीनों टिक लगाया मैंने। सबसे बेहतर होता है जो लिविंग होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसको लेके सब्जेक्ट बनाना, उसको सब्जेक्ट लेके पैसिव बनाना, यही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन वहीं पे देखो, अगर ऑप्शन में देखो ध्यान दो, अगर ऑप्शन में सिर्फ यही दिया गया होगा, मान लो चार ऑप्शन दिए हैं, आई गेव हिम ए बुक, इसका ऑप्शन दिया गया है ए बुक वाज गिवन टू मी बाय, ए बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ध्यान देना मेरे बात, ये गलत नहीं है। अगर वहीं पे दोनों ऑप्शन में होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो सही लगाना इसको, पर्सनल प्रोनाउन को। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं है। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, करके दिखाओ। द प्रिंसिपल गेव मी ए प्राइज, इसका पैसे बनाओ जल्दी। और उसके बाद द टीचर taught her इंग्लिश। और एक एग्जांपल दे दूं, he told me a story। लिखो जल्दी, इनका पैसिव क्या होगा। पहला है द प्रिंसिपल गेव मी ए प्राइज, दूसरा द टीचर टॉट हर इंग्लिश, तीसरा है ही टोल्ड मी ए स्टोरी। दोनों में अगर तुम ध्यान पे देखोगे तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, और मैंने कहा कि जहां पे दो ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे जो जिंदा होगा, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, उसी को लेके सब्जेक्ट, उसी को सब्जेक्ट बना के पैसिव बनाना सबसे बेहतर माना जाता है। हालांकि अगर हम नॉन लिविंग को लेकर भी सब्जेक्ट बना के पैसिव बनाएंगे, ये गलत नहीं होता है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ज्यादा जो सबसे बेहतर होता है वो होता है लिविंग को लेके। A prize was given, a prize was given to me by the principal। ये शुभश्री, ये सही है, लेकिन मैंने कहा कि इसका दो दो बनेगा, तुम्हें सबसे क्या करना है, दोनों बनाना है, ठीक है। A prize was given to me by the principal, I was given a prize by the principal, yes or no, she was taught English by the teacher, yes, दोनों सही है, दो दो बनाओ दो, ठीक है। इसका दो बनेगा कैसे, दो एग्जाम दो है कि एक मी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा है प्राइज है। तो अगर मी को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद ये V2 है, मतलब पास्ट सिंपल में, तो उसके लिए हम वाज लगाएंगे। आई वाज गेव का क्या कर देंगे, गिवन। क्या मिला मेरे को भाई, एक प्राइज मिला। उसके बाद लगा दो भाई प्रिंसिपल,
या फिर हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, प्राइस को भी हम लगा सकते हैं सब्जेक्ट। तो ए प्राइज was given by principal, prize was given to me by the principal। दूसरा आगा उसी तरह से द टीचर टॉट हार, द टीचर टॉट हार इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे देखो हार भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर हार को मैं लूँ, ये सबसे बेहतर होता है, तो हार को लूंगा तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म शी हो जाएगा। टॉट है तो शी वाज, टॉट का V3 भी टॉट ही होता है। क्या पढ़ाया जाता है? शी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, ये भी बनेगा। या फिर मैं इंग्लिश को भी लेके सेंटेंस बना सकता हूँ, इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर। उसी तरह से ही टोल्ड मी ए स्टोरी, तो मी को अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको भी, ये भी ऑब्जेक्ट है, मी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई बन जाएगा। आई वाज, क्योंकि देखो V2 है तो वाज लगाऊंगा, टोल्ड का V3 टोल्ड ही होता है। आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड, सॉरी, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम होगा। या फिर मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय, टोल्ड टू मी बाय हिम। ठीक है, सबसे सही किसको माना जाता है? यस, शी वाज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, इंग्लिश वाज टॉट टू हर बाय द टीचर। यस, सबसे सही कौन सा होगा? जो पर्सनल प्रोनाउन से बनाए हम, ये भी, ये भी। हालांकि ये भी सही है, लेकिन इसको मैं डबल टिक लगा रहा हूँ। ये भी सही है, लेकिन मैं डबल टिक इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस, सही है, सही है, बहुत अच्छी बात। मिटा दो। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमें करना है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। हेडिंग बनाओ, इम्परेटिव सेंटेंस। उसको हम कैसे कैसे में बदलेंगे? पहले समझो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्या करता है, क्या करता है? इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? या तो हमें वो वहां से ऑर्डर देखने को मिलेगा, कोई किसी को कमांड कर रहा है, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब के लिए जो इस्तेमाल होता है सेंटेंस, उसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, किसी को ऑर्डर दे रहा हूं मैं, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ? जैसे मान लो कमांड हो गया, कमांड क्या होता है? कमांड देखो, ऑर्डर और कमांड में बेसिक सा अंतर होता है। ऑर्डर जो दिया जाता है तो वो क्या होता है? वो लीगल होता है और उसको मानने के लिए नॉट बाउंड। समझना बड़े ध्यान से, लीगल है लेकिन मानना या ना मानना, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, वो बाउंड नहीं है। समझना, समझ। लेकिन ये चाहे लीगल हो कमांड या इलीगल हो, इसको मानना बाउंड होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे ये बाउंड है, मानने के लिए बाध्य है। समझना, जैसे मान लो कल तुम बन गए किसी जिले का कलेक्टर, DM बन गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मान लो तुम्हारा जो चपरासी है, तुम्हारा जो पियोन है, वो तुमसे मतलब मान लो कोई बदतमीजी कर देता है, तो तुमने उसको ऑर्डर दे दी कि जा 3 घंटा धूप में खड़ा रहे, है कि नहीं? 3 घंटा छत में जाकर धूप में खड़ा रहे, तुमने उसको ऑर्डर दे दिया।
लेकिन ये लीगल नहीं है, समझना ध्यान से। अगर वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करता है, तुम्हारा मतलब कुछ भी करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट अलग लेवल का होता है, तुम उसको अपनी मर्जी से पनिश नहीं कर सकते। मान लो बोल दिया कि 3 घंटा जाकर धूप में खड़ा हो, अगले दिन पेपर में तुम्हारा फोटो आएगा, उसके साथ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इस फलाना ढिंका जिले का कलेक्टर का देखो मनमानी, है कि नहीं। तो वो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है वो लीगली होना चाहिए, मतलब जो मानने की लायक हो उसको हम कहेंगे ऑर्डर। लेकिन कमांड होता है, तुम मानने का लायक हो या नहीं, तेरे को मानना ही पड़ेगा। अगर आर्मी का कोई उनका सुपर मतलब सीनियर अथॉरिटी ने कहा कि जा नाली में 2 बार गुलाटी लगा के आ, है कि नहीं, चाहे कितना भी नाली गंदा क्यों ना हो, उसको जाना पड़ेगा। या फिर मान लो उसने कह दिया कि चल जा धूप में 10 चक्कर लगा के आ, तो लगाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन या फिर उन्होंने कह दिया कि आगे बढ़ो, चाहे सामने से गोली आ रहा है, मतलब मिसाइल आ रहा है, उनको जाना ही पड़ेगा। दैट इज कमांड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आई होप कमांड और ऑर्डर का अंदर मतलब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एडवाइस देना, है कि नहीं, ओबे द ट्रैफिक रूल्स हो गया, रिक्वेस्ट करना। तो ये सब जो चीजें होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। भार का पहला फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, यही होता है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा क्लोज द डोर, ये भार पे, भार का V1, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, लिखा नहीं होता है। समझना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका एक्टिव होता है यही, भार का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे सर? इसको पैसिव बनाने के लिए 2-3 चीजें तुम्हें दिमाग से लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ बोलो। ठीक है, तो इस तरह का तो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, भार का पहला फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ये एक्टिव होता है। इसको पैसिव बनाने के लिए तुम्हें एक वर्ड चाहिए, वो होता है लेट। लेट, ठीक है, उसके बाद ये जो लेट है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद एक चीज तुम्हें मन से जोड़ना है, वो है बी, लगा दी। उसके बाद ये जो भार्ब है, उस भार्ब को लाना है, और उस भार्ब को देखो, पैसिव में क्या होता है, V3 होता है, उसको V3 कर देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बन गया उसका पैसिव। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, द डोर, इसको मैंने बना दी सब्जेक्ट। उससे पहले हमको क्या चाहिए, लेट चाहिए, तो मैंने लगा दी लेट, उसके बाद द डोर को लाके यहाँ पे चिपका दी, लेट द डोर। उसके बाद बी मैंने लगाना है, बी लगाई। उसके बाद हमको क्या करना है, क्लोज का V3 लगाना है। तो क्लोज का V3 क्या होगा, क्लोज्ड होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो कमेंट करो कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोस्ट द लेटर। इसका पैसे बना कर जल्दी कमेंट करो, पोस्ट द लेटर। हाँ, लेट द डोर बी क्लोज्ड, यस, बहुत अच्छा शुरू। मैंने कहा पोस्ट द लेटर, इसको अगर मैं पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, यस, बहुत अच्छी बात है, लेट द लेटर बी पोस्टेड। जैसे मान लो मैंने कहा कि किसको ऑर्डर किया कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका पैसिव क्या बनेगा? कमेंट करो।
लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। यस, ब्रिंग का V3 क्या होता है? ब्रॉट होता है। हमने लगा दी लेट, ठीक है, हमने लगा दी लेट। उसके बाद हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर को लाया यहाँ पे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ओके नहीं, फिर बी लगाई, फिर ब्रिंग का मैंने कर दिया V3 ब्रॉट। ठीक है, कौन सा माइक वाला के चिल्ला रहा है यहाँ पे? समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है तुम्हें, ये वाला जो सेंटेंसेस हैं इसको क्या करना है, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया तुम्हें, ये दो चीज के लिए इस्तेमाल करना हमेशा से, ध्यान देना। ये मत समझना कि इसी एक स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया, नहीं हुआ है। इसको तुम इस्तेमाल करना किसके लिए, मैंने दो ही चीज, देखो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस बताया, या तो ऑर्डर को प्रेफर कर रहा है, या फिर हम इसको कहते हैं कमांड। अगर इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। यही स्ट्रक्चर, उसका एक्टिव भी ऐसा होता है, पैसिव ऐसा होगा, लेट लगा के। ओके, वहीं पे अगर मैं क्या करूं, इसी इंपरेटिव सेंटेंस का मैं क्लॉज 2 लेता हूं, एक दूसरा पार्ट लेता हूं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या मोरल के लिए हो, मोरल मतलब नैतिकता, या किसी का ड्यूटी के बारे में हो, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम होता है। कैसे होता है? भार का पहला फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, समझना बड़े ध्यान से, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका एक्टिव। लेकिन वहीं पे जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। यहाँ पे लेट नहीं लगेगा, ध्यान देना, इसमें हम लेट नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं, मोरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोरालिटी की बात हो रही है, या फिर ड्यूटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक तुम्हें मॉडल बताया था स्पोकन में, कभी हम किसी को अगर सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है, बताओ जरा। स्पोकन क्लास में मैंने बताया था, अगर हम किसी को कोई एडवाइस या फिर किसी को कुछ मॉरलिटी के बारे में कुछ हम सलाह देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो एक मॉडल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। उस मॉडल वर्ब का नाम क्या है, जरा उसका कमेंट में बताइए जल्दी। यस, शूड होता है कि नहीं, शूड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी शूड, देखो क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, मोरल के बाद ड्यूटी की बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने बना दी सब्जेक्ट। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शूड लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, शूड लगाना है। लेकिन तुम्हें मन से, जैसे हमने यहाँ पे बी लगाते थे, तो उस बी को भी यहाँ पे लगाना है, बी लगा दी। फिर क्या करना है भाई, भार्ब को लाना है, तो भार्ब का कौन सा फॉर्म बनेगा, तीसरा फॉर्म V3 बचेगा। हो गया, कहानी खत्म, बन गया ये पेशिप। अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दो, रुको दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा, रेस्पेक्ट योर टीचर, सेंटेंस है रेस्पेक्ट योर टीचर। ये देखो रेस्पेक्ट क्या है भाई, रेस्पेक्ट योर टीचर, किसी को ऑर्डर थोड़ी दिया जा रहा है कि रेस्पेक्ट करो, या तो हम उसको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, या फिर उसको हम, मोरालिटी की बात है भाई, टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, मोरालिटी की बात है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो ये भार का पहला V1 है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, क्या होगा, योर टीचर। उसके बाद शुड लगाना है, फिर बी लगाना है, योर टीचर शुड बी, रेस्पेक्ट का V3 करना है, तो क्या होगा, रेस्पेक्टेड, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस का अगर मान लो ऑर्डर कमांड की बात है, तो लेट लगा के बनाओ, ठीक है। क्या हो रहा है नमिता शुभश्री, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वही पे अगर मैं बात करूं, और एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको इसको बना के दिखाओ, इसको मैं नहीं बनाऊंगा।
तुम्हारे लिए है ये। जैसे मैंने कहा कि लव योर कंट्री, ये ड्यूटी भी है, मोरालिटी भी है, अपने देश से प्यार करो, लव योर कंट्री। या फिर मैं और एक बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हेल्प द पोर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पोर। बनाओ, बताओ, बनाओ बनाओ। योर कंट्री, यस शुभश्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अरुणिमा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, द पोर शुड बी हेल्प्ड। यस, बहुत अच्छा, जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है? लिख दूं मैं? कुछ नहीं करना, योर कंट्री ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे ले आया मैंने, बन गया योर कंट्री। उसके बाद क्या करना है, शुड लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर लॉब का V3 कर दो, लॉब। उसके बाद इस तरह से दी पोर को इधर लाओ, मोरालिटी की बात हो रही है तो शुड लगाओ, उसके बाद बी लगाओ, फिर हेल्प का V3 कर दो, हेल्प, द पोर शुड बी हेल्प्ड। ओके, समझ में आया सबको? यस। ए गधी, लेट योर कंट्री टू बी लव्ड नहीं होगा, बाबली अभी भी लेट मेट की है। देख, ध्यान दे यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आया ध्यान दो। मैंने कहा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो अलग अलग जो सेंस को शो करता है, ठीक है। अगर वो सेंस शो कर रहा है ऑर्डर देने के लिए किसी को, या कमांड, ऑर्डर और कमांड के लिए तुम्हें क्या करना है, लेट लगाना है, ठीक है। ये लेट से शुरू होगा, जब उसको हम पैसिव बनाएंगे, पहले समझाया तुम्हें लेट। लेकिन वहीं पे वही इंपरेटिव सेंटेंस किसी को क्या कर रहा है, मोरालिटी की बात हो रही है, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, या किसी का ड्यूटी की बात हो रही है, तुम्हारा कर्तव्य है या तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से चीजों के लिए हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, जो भार V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं शुड, उसके बाद लगाते हैं बी, उसके बाद लगाते हैं V3। समझ में आया कि नहीं नमिता? दो चीजें अलग है। अरे मैंने कहा कि ओपन योर बुक, ओपन योर कॉपी, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, रुको मैं इसको और एक दो चीजें बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा इंपरेटिव। नमी, समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ो। अगर हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनता है इसका नेगेटिव? अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंपरेटिव बनाएंगे, अगर हम इसको नेगेटिव इंपरेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, डोंट लगेगा, जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। डोंट सही लगता है, ठीक है, डजंट वाजंट कुछ नहीं लगता यहाँ पे इसका। डोंट प्लस बाहर पहला फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट होता है। देखो, जब कभी भी नेगेटिव बनाना है, ध्यान देना चीजों को, थोड़ा टेक्निकल चीजें, जब कभी भी तुम्हें नेगेटिव बनाना है, ये दो तरह का नेगेटिव बनता है। कितने तरह का? दो तरह का नेगेटिव बनेगा। कौन कौन सा? देखो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसको लेट लगा सकते हो, ठीक है। लेट के बाद हमने लगा दी जो ऑब्जेक्ट था, इसी को हमने बना दी सब्जेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेट के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यही ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है।
उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नोट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, फिर बाहर का V3 बना देना है। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। फिर मैंने कहा दूसरा तुम्हें क्या करना है, यही जो ऑब्जेक्ट था ना, इसी ऑब्जेक्ट को तुम सब्जेक्ट बना सकते हो। यही जो ऑब्जेक्ट है इसी को हमने क्या कर दिया, subject बना दिया। उसके बाद शुड लगा दो, प्लस नॉट लगाओ, फिर बी लगाओ, शुड नॉट बी, प्लस V3 लगाओ। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा कि डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द, समझना थोड़ा टेक्निकलिटी है यहाँ पे, डोंट प्लग द फ्लावर। मैंने कहा फूल मत तोड़ो। क्या इस सेंटेंस हमको पता चल रहा है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं या इसे किसी को एडवाइस दे रहा हूं? कमेंट करो। जब हम बात करें थे सिर्फ एडवाइस, सिर्फ कमांड, सिर्फ ऑर्डर के लिए, तब उससे पता चल रहा था कि नहीं ये सब चीजें हैं। लेकिन जब मैं बात कहूं कि डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, तो इसे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एडवाइस है या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। हम उनको उपदेश भी दे सकते हैं कि भाई फूल मत तोड़ो, या उसको हम डांट भी सकते हैं, "ओए, फूल मत तोड़"। समझ में रहा है कि नहीं? तो नेगेटिव जब बनाना है इंपेरेटिव सेंटेंस को, उसके लिए कोई अलग से रूल नहीं होता है। उसको तुम लेट लगा के भी कर सकते हो। तो ध्यान दो, पहले मैंने क्या बताया, ऑर्डर और कमांड के लिए तुम्हें लेट लगा के पैसिव बनाना है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, मोरालिटी, ड्यूटी, एडवाइस की बात करेंगे, तो उसको हमें शुड लगा के करना है। लेकिन अगर इनमें से किसी को भी डोंट लगा के हमने नेगेटिव बना दिया, फिर उसका पैसिव बना रहे हैं, तो कोई नियम काम नहीं करता। उसको जैसे चाहो उसे बना सकते हो। चाहो तो तुम लेट के साथ भी लगा सकते हो, चाहो तो तुम शुड के साथ भी लगा सकते हो उसको। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसको हम लेट के साथ भी लगा सकते हैं या फिर शूट के साथ भी लगा सकते हैं। देखो ये एग्जांपल देखो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने कहा डोंट प्लग द फ्लावर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो स्ट्रक्चर दिया तुम्हें, या तो लेट लगाओ, चलो लेट से कर लेते हैं। मैंने कहा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर है, मैंने ऑब्जेक्ट लगा लेट द फ्लावर। उसके बाद नोट लगाना है, लेट द फ्लावर नॉट बी, ठीक नहीं, प्लग का V3 होता है, प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड। ये बनेगा, या तो तुम इस तरह से बना सकते हो, द फ्लावर जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दो यहाँ पे, इसको सब्जेक्ट बना दी, तो द फ्लावर शुड लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, शुड नॉट बी प्लग्ड। समझ में आया? दो तरह से बन सकता है। नेगेटिव के लिए कोई झमेला नहीं है, तुम जैसे चाहो बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो बना सकते हो। ठीक है, yes, let the flower not to be plucked, the flower should not be plucked. Okay, Namita, I think you are facing some breathing problem in voice. क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, पता है तुम्हें? Because you have not completed tense properly, that's why you are facing problem. टेंस अगर एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी पढ़ सकते हो आराम से, बिंदास होके। तो नरेशन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बच्चों का खेल है, वॉइस भी बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि नाउन प्रोनाउन के लिए अलग चीज होता है, लेकिन वहां पे भी टेंस का ही काम होता है ना। अगर तुम टेंस में ही गलती ना पकड़ में आए तो नाउन प्रोनाउन में क्या घंटा पकड़ोगे। आ जाओ, चलो इसको एक दो सॉरी 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 सॉरी, चलो इसको एक दो और एग्जांपल देके देखते हैं कि क्या इससे हो सकता है। जैसे मैंने और एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा डोंट इंसल्ट द पोर। देखो ये पता नहीं चल रहा है हमें, डोंट इंसल्ट द पोर, ये भाई हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या हम उसको एडवाइस दे रहे हैं या मोरालिटी की बात कर रहे हैं। हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि भाई
डोंट इंसल्ट द पोर, एडवाइस भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, डोंट इंसल्ट द पोर। इसलिए अगर जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा जो वो नेगेटिव में होगा तो उसको तुम अपनी मर्जी से बना सको, चाहे लेट लगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो नमिता? तुम यहाँ पे जो लगाना है लगा सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं, लेट के साथ भी लगा सकते हो। लेट के साथ लगेगा तो यही पे तो द पोर जो है, इस द पोर को हम करने से पहले लेट लगा दो, उससे पहले लेट, उसके बाद हम लगा दो ऑब्जेक्ट को, ये इसको यहाँ पे ले आओ, लेट द पोर, है कि नहीं, उसके बाद नोट लगाओ, लेट द पोर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्ट का ये भीतरी कर देना इंसल्ट, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, द पोर शुड नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, यस, the poor should not be insulted, let the poor not be insulted, let the poor not be insulted, the poor should not be insulted, यस, बहुत अच्छी बात है। नमिता तो बस उतावली है कि नहीं, वो एक कदम आगे रहना चाहती है। यू आर ऑर्डर नॉट टू इंसल्ट द पोर। पता नहीं किसने पढ़ाया था इसको ग्रामर, तो भेजा का फ्राई करके खा चुका है बेटा। ये भी होता है, यू आर ऑर्डर नॉट, यू आर ऑर्डर टू, ये सब अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, यू आर नॉट ऑर्डर, यू आर ऑर्डर नॉट टू बी। समझ रहे हो कि नहीं समझ, यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। हमेशा बेचैन, बेचैन आत्मा। चलो यहाँ पे देखो, अब जो नमिता जो तुम बता रहे हो वो यहाँ पे आएगा, अभी जो पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान देना। दो चीज ध्यान देना, एक चीज है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस किसके साथ है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस इसके साथ है, किसके साथ, इंपरेटिव सेंटेंस अगर इंपरेटिव किसके साथ है, प्लीज के साथ है या काइंडली के साथ है। दो सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, या इंपरेटिव सेंटेंस किसके साथ होगा, इसके साथ प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा, या फिर समझना बड़े ध्यान से, V1 होगा, उसके बाद भार्ब का सिर्फ V1 ही होगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, उस जैसे सिचुएशन में बनेगा, कैसे बनेगा अभी दिखा रहा हूं। दो सिचुएशन में बता दी, या तो इंपरेटिव के साथ प्लीज या काइंडली लगाए, या फिर जो भार्ब का पहला फॉर्म है उसके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिला। जैसे मैंने कहा कि स्टैंड अप, जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट। ये तो सिर्फ स्टैंड अप, खड़ा होना, मैंने कहा खड़ा हो, स्टैंड अप। या फिर मैं, ये भी एक सेंटेंस है, समझना, ये भी एक सेंटेंस है, सबसे छोटा सेंटेंस इंपरेटिव से ही बनता है, सबसे छोटा सेंटेंस इंपरेटिव से बनता है। अगर मैं सिर्फ गो बोल दूं, गो, और एक यहाँ पे लगा दूं एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैंने कहा जाओ, बन गया सेंटेंस। है ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, पहली बात मैंने कहा, हम प्लीज और काइंडली कहाँ लगाते हैं, किसी को ऑर्डर थोड़ी देते हैं प्लीज और काइंडली लगा के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा किसी को अगर हमें ऑर्डर देना है, उसको थोड़ी कहेंगे प्लीज मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, काइंडली मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, या फिर काइंडली झरका खोल दीजिए, काइंडली पानी दीजिए मुझे, काइंडली मेरी मतलब ऑर्डर कर रहा हूँ नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, अरे भाई बेसिक सी बात है, ऑर्डर कमांड के लिए प्लीज काइंडली नहीं लगता, अगर या तो किसी को तुम क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं, किसी को क्या कर रहे हो,
रिक्वेस्ट कर रहे हो उसी सेंस में लगता है ना, या फिर किसी को तुम क्या कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, या तुम एडवाइस भी दे सकते हो, इसी सेंस में लगता है प्लीज और काइंडली। जबकि इस तरह का स्ट्रक्चर कहां तुम्हें देखने को मिलेगा, मैंने कहा स्टैंड अप, खड़ा हो, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें कहां पे, कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बस इतना पहले समझो। प्लीज और काइंडली जब जहां लगता है इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, तो सेंस निकलता है रिक्वेस्ट का, सेंस निकलता है सजेशन का, सेंस निकलता है एडवाइस का। लेकिन जब हम वहां पे डायरेक्टली किसी को कह रहे हैं कि जाओ, आओ, बैठो, उठो, नाचो, है नहीं, मान लो अकबर होता, उसके सामने, अकबर नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ो, मोहम्मद सा रंगीला, क्योंकि एक नंबर रंगीला था ना वो, नवाब, वो कहा, चलो नाचो, नहीं से वो था ना, क्या था, गब्बर सिंह, नाच बसंती, शोले, गब्बर सिंह वही था ना, उसने कहा नाच बसंती नाच, तो उसको थोड़ी बोल रहा है कि बसंती प्लीज बसंती नाच दे। बहुत दिन से मैंने डिस्को विस्को नहीं देखा। तो वहां पे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। लेकिन जब धर्मेंद्र भी चिल्ला रहा था कि नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, वो भी बोल रहा है कि, वो भी ऑर्डर ही दे रहा है एक तरह से, गुस्से में बोल रहा है मत नाचना इस कुत्तों के सामने। कम टू द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज एंड काइंडली। जैसे मान ले कहा, मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यहां पे देखो ये वाला सेंटेंस हमारा प्लीज के साथ लगा है, और ये मैंने इंपरेटिव विथ प्लीज और काइंडली के साथ का एग्जांपल है। ओके, यस, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। शुभश्री बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान दो, अगर इस तरह से सेंटेंसेस होगा, अगर वो रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो इंपरेटिव विथ प्लीज एंड काइंडली, जैसे मान लो लगा कि प्लीज लगाया, मैंने इसका पहले स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, प्लीज के साथ मैंने लगाया भार का V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मन से सब्जेक्ट यू लगाना है, तुम्हें मन से सब्जेक्ट क्या लगाना है, यू लगाना है। उसके बाद अगर प्लीज रिक्वेस्ट के लिए है, तो यू है, तो यू के बाद क्या लगेगा, आर लगेगा, है कि नहीं, पैसिव में यू के साथ आर लगता है ना, यू आर। उसके बाद तुम्हें अगर रिक्वेस्ट के लिए है, तो रिक्वेस्टेड लगाओ, या फिर अगर तुम्हें एडवाइस दिया गया है तो एडवाइस लगाओ, या फिर तुम्हें सजेशन दिया गया है तो यूर सजेशन सजेस्टेड लगाओ, है कि नहीं, यूर सजेस्टेड। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें करना है टू लगाना है यहाँ पे, टू, फिर टू के बाद सिर्फ हम V1 लगाए, टू के बाद तो हमेशा V1 आता है कि नहीं, टू के बाद V1 आता है, तो वहां पे टू लगाओ, सॉरी, ये जो V1 है, V1 को यहीं पे लगाओ। उसके बाद अगर चाहो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इतना ही तो है, और क्या। इसका तुम चाहो तो ये वाला ऑब्जेक्ट को भी लगा सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। यहाँ पे देखो प्लीज है, तो वो किसी को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है। पहले तुम्हारा ध्यान आ गया किसमें, रिक्वेस्ट में, ठीक है। हेल्प ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना चीज तो समझ में आया। तो हमने क्या किया, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने मन से सब्जेक्ट लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, भाव क्या है, V1 जो हेल्प है उसको मैंने हेल्प लगा दी, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प किसको, यही जो ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर चाप दो, यहाँ चिपका दो। समझ में आया।
नमिता जी भाग गई, उसने वहां पे लगा दी यू आर नॉट ऑर्डर टू इंसल्ट, या फिर यू आर नॉट ऑर्डर कुछ इंसल्टेड इंसल्टेड। तो वहां पे जब भी तुम्हें यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, तो टू के बाद कोई V3 नहीं आएगा। ये एकमात्र एक्सेप्शनल है वॉइस का, एकमात्र एक्सेप्शनल है वॉइस का, जहां पे टू के बाद मैं क्या नहीं लगा रहा हूँ, बी लगा के V3 नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि V3 है, तुम अगर देखोगे तो यू आर रिक्वेस्टेड क्या है, यू आर आया फिर रिक्वेस्टेड है, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का ही है ना V3, मतलब पैसिव, पैसिव है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे मान इसको बनाओ, गो का गो गो, जाओ, इसका बनाओ, पैसिव क्या होगा? तो अगर ऑर्डर देना है, जैसे मैंने कहा था ऑर्डर और कमांड देने के लिए, तो उसके भी साथ भी यही लगेगा, यू के मतलब यू लगाना है मन से, फिर आर लगाना है, यू के बाद आर लगाओ, यू आर, फिर ऑर्डर है तो ऑर्डर लगाओ, उसके बाद ऑर्डर टू के पास बाहर का V1 लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, है कि नहीं? तो ये क्या है, गो, तुम्हें ऑर्डर दिया गया जाओ, तो क्या करोगे, यू आर ऑर्डर टू गो, यस यू आर ऑर्डर टू गो, ठीक है। और एक मैंने लिखा है यहाँ पे, काइंडली सेंड मी 10,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 10,000, 10K, के का मतलब 1000 होता है, 10K रुपीज, काइंडली सेंड मी 10,000 रुपीज, क्या बनेगा इसका वैसे? कमेंट करो जल्दी। यस शुभश्री, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 10,000 रुपीज, बहुत अच्छा, है कि नहीं? काइंडली कहाँ लगता है भाई, रिक्वेस्ट के लिए तो लगता है, तो यार यहाँ पे सेंस है रिक्वेस्ट का, तो लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड, है कि नहीं, किसके लिए, फिर टू लगाओ, टू सेंड का V1 सेंड ही लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी कितना पैसा, 10,000 रुपीज, है कि नहीं? यस यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड, ओ यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड यू, अरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को बदलना नहीं है गधी, उसको यहाँ से चिपका देना है, जैसा है वैसा ही रखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 10,000 रुपीज, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे वैसा ही रखना है, कोई बदलाव वहां पे नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? लास्ट इसको कल करेंगे, आज इतना कॉन्सेप्ट को समझो, इसको थोड़ा रिवाइज करो, लास्ट कल खत्म हो जाएगा वॉइस, आखिरी क्लास, कुछ कॉमन ऑर्डर वगैरह करेंगे, फिर वॉइस खत्म, नेक्स्ट डे से नरेशन शुरू, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ओके। चलो, अच्छा ये नमी तुम्हारा स्कूल का क्लास नहीं है, आज छुट्टी है? जरा कमेंट करो, अगर छुट्टी होगा तो तुम्हारा वो MCQ वाला सीरीज ले लेंगे, कैन यू इन्फॉर्म मी? अच्छा छुट्टी है आज, चलो एक काम करते हैं, हम पलमपुर को डिस्कस कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, मैं ग्रुप में मैसेज भेज दे रहा हूँ, और
1 घंटे के अंदर हम कोलंबो इकोनॉमी को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।